हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 साइंस चैप्टर 10 साउंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 8 साइंस के साउंड चैप्टर का सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चे, सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ तक पूरा पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, 10.4 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, 10.4 में बोला क्या जा रहा है, तो बोला जा रहा है ना, हाउ डू वी हियर साउंड, हम लोग साउंड कैसे सुनते हैं। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है ना कि साउंड रीचेस अवर ईयर थ्रू अ मीडियम। साउंड क्या होता है हमारे कानों में। देखिए, ये हमारा क्या है, आउटर ईयर है ना, मतलब कान है। तो इसके आउटर ईयर में कैसे आता है बच्चे, एक मीडियम के थ्रू आता है। और ये मीडियम क्या होता है बच्चे, ये मीडियम होता है एयर। ठीक है, फ्रॉम द ईयर्स इट रीचेस आवर ब्रेन एज सिग्नल एंड देन वी हियर द साउंड। और ईयर से होते हुए हमारे ब्रेन में ये क्या होता है, सिग्नल के फॉर्म में आता है, सिग्नल के फॉर्म में आता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, साउंड को सुनते हैं। तो बोला जा रहा है कि ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। ह्यूमन ईयर में ना 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आउटर, सेकंड मिडिल एंड थर्ड इनर होते हैं। द साउंड कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द आउटर ईयर टू द मिडिल ईयर। तो बोला जा रहा है कि जो भी साउंड आता है आउटसाइड से, वो ट्रांसमिट होता है आउटर ईयर से मिडिल ईयर में। आउटर ईयर से कहाँ आता है, वो मिडिल ईयर में आता है। द वाइब्रेशन ऑफ द डायफ्राम प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर आर प्रोपोगेटेड टू द इनर ईयर। तो जो वाइब्रेशन होता है ना डायफ्राम में, देखिए बच्चे ना क्या है, डायफ्राम है। ठीक है ना, डायफ्राम में क्या होता है बच्चे, वाइब्रेशन होता है ना, जो कि देखिए डायफ्राम रहता है हमारा मिडिल ईयर में। और मिडिल ईयर के जस्ट पहले रहता है हमारा क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। तो डायफ्राम में जब वाइब्रेशन होता है ना बच्चे, तो क्या होता है वहाँ पे ना, ये ना प्रोपोगेट होता है मिडिल ईयर से, कहाँ पर, इनर ईयर में। फिर आगे बोला जा रहा है, द ऑडियो नर्व्स प्रेजेंट इन द ईयर सेंड दिस वाइब्रेशन टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। तो यहाँ से क्या होता है बच्चे, फिर ऑडियो नर्व्स इनर पार्ट से क्या होता है, ब्रेन में जाता है सिग्नल के फॉर्म में। ईयर क्या है बच्चे, बहुत ही हमारा सेंसिटिव ऑर्गन है, इसकी हमें देखरेख करनी चाहिए। और हमें कुछ भी चीज़ क्या है बच्चे, ईयर के अंदर हमें इंसर्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर हमारा डायफ्राम डैमेज हो गया ना, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है, डायफ्राम के डैमेज होने से ना हम लोग क्या हो सकते हैं, डीप भी हो सकते हैं, बहरे भी हो सकते हैं। तो सिंपल से इसमें यही बोला गया ना, जो साउंड आता है ना बच्चे, वो क्या होता है, आउटर ईयर से वो जाता है ब्रेन में। तो आउटर ईयर से पहले वो कहाँ जाता है बच्चे, मिडिल ईयर में जाता है। मिडिल ईयर में रहता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और डायफ्राम से वो कहाँ जाता है बच्चे, वो जाता है इनर ईयर में। और इनर ईयर के बाद वो क्या जाता है बच्चे, वो सिग्नल के फॉर्म में जाता है ब्रेन में। यही इसमें बताया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट बोला जा रहा है 10.5 में। तो 10.5 में हम लोगों को पढ़ना है इसमें ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। देखिए, ऑडिबल मतलब होता है जिसे आप सुन सकते हैं, और इनऑडिबल मतलब कि जिसे आप सुन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस साउंड, अगर हम लोग को साउंड प्रोड्यूस करना है ना, इट इज नेसेसरी फॉर द ऑब्जेक्ट टू वाइब्रेट। तो ये बहुत जरूरी है ना कि ना ऑब्जेक्ट को क्या होना पड़ेगा, वाइब्रेट होना पड़ेगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि डू ऑल ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट प्रोड्यूस साउंड। क्या जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं ना, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और साथ ही साथ क्या हम लोग सभी साउंड को सुन सकते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं और इसमें आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक्टिविटी 7 बोला जा रहा है ना कि क्या करिए, आप अपने हाथों को ना अप एंड डाउन करिए, अप एंड डाउन करिए एज फास्ट एज यू कैन। जितना तेजी से आप घुमा सकते हैं, मतलब कि जितना तेजी से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। क्या आपको साउंड सुनाई दिया, तो नहीं बच्चे, हम लोग को साउंड सुनाई नहीं देता है। साउंड सुनाई नहीं देता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक सेकंड में कम से कम 4 से 5 बार ही क्या कर सकते हैं हम लोग, आप अपने हाथों को हिला सकते हैं। ठीक है ना। तो यू कैन नॉट मूव योर हैंड मोर देन 5 और 6 टाइम्स इन अ सेकंड। तो आप एक सेकंड में 5 से 6 टाइम्स क्या कर सकते हो, अपने हाथों को आप वाइब्रेट कर सकते हो, मतलब कि मूव कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। और जो साउंड प्रोड्यूस होगा ना इस मूवमेंट से, उसको आप लोग सुन नहीं सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी साउंड होते हैं ना जिसको हम लोग सुन सकते हैं। तो वो किस किस फ्रीक्वेंसी का होता है, तो बच्चे याद रखिए ना, जो ऑडिबल साउंड होता है ना जिसको हम लोग सुन सकते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है ना बच्चे, वो क्या होता है, 20 वाइब्रेशन पर सेकंड टू 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड तक का होता है। मतलब कि आप सिंपल समझिए कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी हमारे लिए कितना है, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, 20,000 हर्ट्स तक होता है। कभी कभी ना क्या होता है, 20 हर्ट्स तो लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर 20 के हर्ट्स लिखा रहता है। तो ये भी आंसर हो सकता है। के मतलब होता है 1000, 1000 मतलब होता है 30, तो 30 आप लगा दोगे तो 1000 हर्ट्स हो जाएगा। तो ना एग्जाम में ना क्या होता है, हर्ट्स लिख करके आता है, ना कि वाइब्रेशन पर सेकंड या ऑसिलेशन पर सेकंड लिख करके आता है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जिस फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होगा ना, वो 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स के बीच का होगा ना, बिटवीन का होगा ना, हम लोग उसी को क्या कर सकते हैं, साउंड को सुन सकते हैं, हियर कर सकते हैं। आगे, द साउंड विच कैन
कैन बी हियर बाय आवर ईयर आर कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। तो वो सभी साउंड जिसको हमारा ईयर क्या कर सकता है, सुन सकता है, उसको हम बोलते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। द साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी लेस, और जो क्या होगा 20 हर्ट्ज से लेस का फ्रीक्वेंसी होगा। 20 हर्ट्ज से लेस का फ्रीक्वेंसी होता है ना, मतलब कि 20 वाइब्रेशन पर सेकंड से कम का फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। उसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, उसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। तो इंफ्रासोनिक साउंड कौन कौन प्रोड्यूस करता है, तो हमारे एलिफेंट हो गए, हिप्पो हो गए, राइनो हो गए, ऑक्टोपस हो गए और वेल्स हो गए। ये सभी ऐसे एनिमल्स हैं ना जो क्या करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, क्या करते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है ना। वाइल द साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000, और अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 से क्या है, ज़्यादा है, देखिए अगर कम है 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। और अगर इन दोनों के बीच में है तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे ऑडिबल साउंड। क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड, क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सम एनिमल कैन हियर विथ द फ्रीक्वेंसी इवन मोर देन 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड। कुछ जो एनिमल होते हैं ना बच्चे, वो 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड से भी ज़्यादा का आवाज़ सुन सकते हैं। जैसे कि हमारे हैं डॉग। डॉग क्या कर सकता है बच्चे, फ्रीक्वेंसी 40,000 वाइब्रेशन पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर सकता है, सुन सकता है ये। और जो बैट होते हैं, चमगादड़ होते हैं ना, वो 70,000 वाइब्रेशन पर सेकंड का भी वो क्या कर सकते हैं, साउंड को सुन सकते हैं और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बच्चे देखिए ना बच्चे, अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, जो जो नहीं जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चे, मोर देन 20,000 होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। और याद रखिए अल्ट्रासोनिक साउंड का ना यूजेस आता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इसका यूजेस, तो यूजेस का ये है ना कि बच्चे, पहला है फॉर सर्चिंग क्रैक्स इनसाइड द मेटल। अगर कोई बहुत बहुत बड़ा मेटल है, बहुत बड़ा मेटल है ना, और वो बन गया है ना, उसके अंदर अगर हम लोग को पता करना है कि क्रैक है या नहीं है, क्रैक है या नहीं है, मतलब कि उसके अंदर कोई फॉल्ट है या नहीं है, उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं। फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं। अब वॉचेस, जो घड़ी के ना, वॉच के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, उन सभी छोटे छोटे पार्ट को भी ना क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है। फॉर लोकेटिंग ट्यूमर, अगर आपके ब्रेन के अंदर क्या है, ट्यूमर हो गया है ना, तो उसको पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फॉर क्योरिंग गाउट पेन, गाउट पेन को ना, मतलब कि जोड़ों का दर्द को ना सही करने के लिए भी क्या क्या करते हैं हम लोग, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं। फिर है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद के इलाज में भी क्या करते हैं हम लोग, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है फॉर रिमूविंग स्टोन फ्रॉम द किडनी, अगर किसी की किडनी में स्टोन हो गया है, स्टोन को ना पथरी के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, स्टोन हो गया है ना, तो क्या करते हैं, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं। बोलते हैं ना कि लेजर ऑपरेशन हुआ है किसी के स्टोन का, तो वही होता है बच्चे, उसमें अल्ट्रासोनिक साउंड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अब हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑडिबल एंड अल्ट्रासोनिक साउंड। तो देखिए बच्चे, एक तरफ लिखेंगे ऑडिबल, एक तरफ लिखेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ऑडिबल में बोलेंगे ना कि इट्स फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और इसमें लिखेंगे इट्स फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। सेकंड इसमें लिखेंगे कि ऑडिबल में बोल दोगे ना कि इट इज ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर, इट इज ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर, मतलब कि ये ह्यूमन ईयर को सुनाई, मतलब कि ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल है, मतलब कि ह्यूमन ईयर के लिए को ये सुनाई दे सकता है। और अल्ट्रासोनिक में लिखेंगे इट इज नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर, ये ह्यूमन के ईयर को सुनाई नहीं देगा, ठीक है ना। इसमें बोल दोगे एग्जाम्पल कि ह्यूमन का हो जाएगा इसमें एग्जाम्पल कि साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, तो ये हो जाएगा ऑडिबल के अंदर एग्जाम्पल। और अल्ट्रासोनिक में आ जाएगा, हम लोग जो अभी पढ़े हैं, डॉग्स पढ़ लिए हैं, बैट पढ़ लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा अल्ट्रासोनिक के अंदर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट टू यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड का 2 यूजेस बताइए, तो यहाँ पर देखिए 7 यूजेस दिया हुआ है, आप कोई सा भी 2 यूजेस याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चे देखिए, नेक्स्ट है राइट द ऑडिबल रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो बोलोगे कि द ऑडिबल रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चे 10.6 में क्या बोला जा रहा है, तो 10.6 में बोला जा रहा है ना कि हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में, कि साउंड कैसे रिफ्लेक्ट करता है, और हम लोग पढ़ेंगे एको के बारे में। इसको एको भी पढ़ते हैं और इको भी पढ़ते हैं, तो मैं इको पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है यहाँ पर ना कि व्हेन वी स्पीक लाउडली इन अ डीप वेल, अगर हम लोग एक गहरे कुएं में ना जोर से चिल्लाते हैं या साउट करते हैं फेसिंग अ हिल, मतलब कि या एक हिल के सामने खड़े होकर हम लोग चिल्लाते हैं ना, देन आफ्टर सम टाइम्स वी मे हियर सेम साउंड एज इफ समबडी इज रिपीटिंग इट फ्रॉम द वेल और फ्रॉम द हिल। तो हम लोग को लगता है ना कि कोई क्या कर रहा है, कुएं के नीचे से या फिर हिल के दूसरे साइड से क्या कर रहा है, सेम वही आवाज हमारा, मतलब कि जो हमने बोला है ना, वही आवाज फिर से क्या आ रहा है हमारे पास। तो दिस रिटर्न ऑफ साउंड फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये जो साउंड जो रिफ्लेक्ट होकर के आया ना, मतलब कि साउंड यहाँ से गया है,
फिर टकराया है और वापस आया है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड, और जो साउंड आप सुन रहे हो, जो साउंड आ रहा है, उस साउंड को बोलेंगे हम लोग, उस साउंड को बोलते हैं एको या इको पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, इको पढ़ते हैं। तो देखिए जो ये फिनोमिना हो रहा है, जो ये प्रोसेस हो रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और जो साउंड आप सुन रहे हो, जो साउंड आप सुन रहे हो, उसको बोलते हैं इको, क्या पढ़ते हैं, इको पढ़ते हैं। अब एक एक्टिविटी 8 है, इको के बारे में अच्छे से पढ़ के इसको समझते हैं। तो बोला जा रहा है ना कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मटेरियल चाहिए, 2 ट्यूब्स चाहिए ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर ईच। मतलब कि हम लोग को 2 ट्यूब चाहिए जिसका लेंथ क्या हो, करीब 1 मीटर का हो, और उसका डायमीटर कितना होना चाहिए बच्चे, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए दोनों ट्यूब का। और हम लोग को चाहिए एक वॉच और एक चाहिए बोर्ड विथ प्लेन सरफेस, मतलब एक नहीं 2 बोर्ड चाहिए हम लोग को प्लेन सरफेस पे रखने के लिए। तो बोला जा रहा है ना यहाँ पर, देखिए इस एक्टिविटी में बोला जा रहा है ना कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्लेन बोर्ड को टेबल पर वर्टिकली खड़ा करना है। मान लीजिए कि ये टेबल है हमारा, तो हम लोग प्लेन बोर्ड को ऐसे वर्टिकली खड़ा करेंगे, ठीक है ना। इन फ्रंट ऑफ दिस सरफेस कीप पैरेलल टू द डॉटेड लाइन पी क्यू ऑन द टेबल। और हम लोग क्या करना है, 2 ट्यूब को ऐसे ऐसे करके लगाना है उस टेबल के सहारे। मतलब कि ये टेबल है, टेबल पर हम लोगों ने एक बोर्ड का ऐसा खड़ा कर दिया, और एक पी और एक ऐसे करके हम लोग पी हो गया, और ये ऐसे करके क्या हो गया बच्चे, क्यू हो गया, सॉरी ये ऐसे करके एक पी क्यू ट्यूब हो गया, और ऐसे करके एक क्यू आर ट्यूब हो गया, ऐसे करके लगा दिए। और इसके बीचों बीच में क्या करेंगे बच्चे, हम लोग एक ऐसे करके एक और बोर्ड लगा देंगे, ताकि इस साइड का आवाज़ इस साइड ना जाए, ऐसे करके, ठीक है ना, समझ में आया, ऐसा कुछ करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्यूब के ना एक एंड पे हम लोग क्या करेंगे, वॉच रखेंगे, क्लॉक रखेंगे, और अदर एंड से ना सुनने का ना कोशिश करेंगे, टिक टिक साउंड सुनने की कोशिश करेंगे। और जब हम लोग को ना, मतलब कि इसका पोजीशन को हम लोग क्या करेंगे, हिलाते रहेंगे। मतलब कि पहले हम लोग इसका पोजीशन को यहाँ पर रखे थे, फिर यहाँ पर रखे, फिर यहाँ पर रखे, फिर यहाँ पर रखे, और तब तक करते रहेंगे ना जब तक कि हम लोग को ना क्लियरली when the sound of the watch is क्लियरलेस्ट, जब हम लोग को ना बहुत ही अच्छे से साउंड सुनाई देगा ना, तो हम लोग देखेंगे ना कि जो ये एंगल है ना, जो ये एंगल है वो इस एंगल की क्या है बच्चे, इक्वल होगा। तो देखिए इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर आई इज इक्वल टू आर होता है, जब हमको साउंड क्या होगा बच्चे, क्लियरली सुनाई देगा तब, ठीक है ना। तो यही क्या है बच्चे, इस एक्टिविटी में बोला गया है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए आगे बोला जा रहा है ना कि इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर और मोर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। देखिए बच्चे, अगर क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या है, मान लो मैंने ना यहाँ से बोला और ये आके टकराया इस पे, और फिर हमको इधर से आवाज़ सुनाई दिया। तो बच्चे अगर क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है बच्चे, जहाँ से साउंड निकल रहा है ना, वहाँ से क्या है बच्चे, अगर 17 मीटर या उससे ज़्यादा है ना बच्चे, तो क्या होगा, आप ना आसानी से रिफ्लेक्टेड साउंड को सुन सकते हैं। जो आप ओरिजिनल साउंड बोलोगे उससे सेपरेट, मतलब कि ओरिजिनल साउंड आपको अलग सुनाई देगा और रिफ्लेक्टिंग साउंड आपको अलग सुनाई देगा। कब जब क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और जो जहां से साउंड निकलेगा ना, वहां का डिस्टेंस क्या होगा बच्चे, 17 मीटर या उससे ज्यादा होगा तब, ठीक है ना। अब आगे बोला जा रहा है यहाँ पर कि ना डिफरेंट मटेरियल जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, साउंड को डिफरेंट अमाउंट में क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। कुछ तो रिफ्लेक्ट करते भी नहीं है और कुछ करते हैं। बोला जा रहा है कि मेटल सीट एंड प्लाईवुड आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, कि मेटल सीट और प्लाईवुड क्या होते हैं बच्चे, गुड रिफ्लेक्टर होते हैं साउंड के। जबकि क्लोथ, कॉर्क, थर्मोकॉल, ये सभी क्या होते हैं बच्चे, नॉट गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, मतलब कि साउंड के गुड रिफ्लेक्टर नहीं होते हैं। और जब ये रिफ्लेक्टर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये एब्जॉर्बर है, ये क्या करेगा, साउंड को ये एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब कि अगर आपके घर में ना, मतलब समझिए ना कि अगर कोई घर क्या है, नया बना है, या एक घर में ना कुछ भी नहीं है सामान, तो वहां पर आप बोलोगे ना, तो वहां पर ना आपको ना आवाज गूंजेगा आपका, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, साउंड बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर मान लीजिए ना किसी घर में ना पूरा भरा भरा सामान है, सोफा है, टीवी है, फ्रिज है, कपड़े हैं, ये सब सारी चीजें हैं ना, तो जब आप वहां पर बोलोगे ना, तो क्या होगा, वहां पर आपको साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये सारे क्या होते हैं बच्चे, नॉट गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड होते हैं, मतलब कि गुड एब्जॉर्बर होते हैं। और भी कुछ गुड एब्जॉर्बर होते हैं साउंड के, वो ऑन द सीलिंग, फ्लोर एंड वॉल ऑफ सिनेमा, ये क्या है बच्चे, गुड एब्जॉर्बर होते हैं। ये सभी के जो एब्जॉर्बर होते हैं ना बच्चे, इसमें ना वुड लगा होता है, लकड़ी लगा हुआ होता है। दे स्टॉप द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड एको इज नॉट हर्ड। तो इन सभी जगहों में क्या होता है बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ना स्टॉप किया जाता है, ताकि इको ना हो। नहीं तो ऐसा रहेगा ना कि ना हीरो ने एक डायलॉग मारा और वही क्या कर रहा है, आपको बार बार रिपीट होकर के सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, नेक्स्ट पढ़िएगा, कि ह्यूमन ईयर कैन हियर टू साउंड सेपरेटली। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ह्यूमन ईयर, हमारे जो ईयर है ना, हम लोग
दो साउंड को अलग अलग सुन सकते हैं कब कब व्हेन द साउंड हैविंग अ टाइम गैप एट लीस्ट 1/10 सेकेंड। अगर टाइम गैप, अगर दो साउंड के सुनने में टाइम गैप अगर 1/10 सेकेंड का है, मतलब कि 1 सेकेंड का भी 10वां हिस्सा, 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा का क्या है, टाइम गैप है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो साउंड को अलग अलग सुन सकते हैं, ठीक है ना। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो याद रखिए ना, पूछा जाता है ना कि बताइए स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि 340 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब होता है कि 1 सेकेंड में साउंड कितना ट्रेवल करता है, 340 मीटर ट्रेवल करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड 1/10 सेकेंड के लिए अगर हम लोग को निकालना है ना, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है बच्चे 340 और टाइम है बच्चे 1/10। जब इसको आप क्या करोगे, ऐसे करके 340 है और 1/10 है, तो 0 से 0 कट गया, इट मीन ये क्या है, 34 मीटर है, तो 34 मीटर आया, मतलब कि देयर फॉर इट इज पॉसिबल टू हियर बोथ ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड डिस्टिंक्टिवली ओनली व्हेन वी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर और मोर फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कि अगर आपने यहाँ से बोला और रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर है, तो ये क्या होना चाहिए बच्चे, ये क्या होना चाहिए, 17 मीटर या उससे ज़्यादा होगा ना, तो ही आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। मतलब कि दो साउंड को अलग अलग तरीके से, मतलब कि दो साउंड को आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि हाँ ये साउंड अलग है, ये साउंड अलग है। अगर क्या होगा बच्चे, ये डिस्टेंस 17 मीटर से कम होगा ना, तो आपको क्या होगा बच्चे, दो साउंड आप ठीक से सुन नहीं पाओगे, या दोनों साउंड को आप मिक्स कर दोगे, ठीक है ना। तो 17 मीटर प्लस 17 मीटर को ऐड करोगे तो 34 मीटर होता है। जाने और आने का टाइम ये बताया गया है ना यहाँ पर 34। तो एक तरफ का, तो अगर बोले ना कि सोर्स ऑफ साउंड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना दूर होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम कितना दूर होना चाहिए, तो कम से कम 17 मीटर दूर होना चाहिए। 17 मीटर या उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम 17 मीटर होना चाहिए। और जाने और आने में साउंड को जो पूछा जाएगा ना कि बताइए सोर्स से एक साउंड निकला है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या हुआ है, टकरा करके वापस आया है, तो बताइए दो साउंड को अलग अलग हम लोग कब सुन, मतलब कि कितने मिनिमम डिस्टेंस पे सुन सकते हैं। तो जब क्या होगा बच्चे, 17 + 17 34 मीटर का होगा ना ये डिस्टेंस कवर, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आगे बोला जा रहा है कि द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। तो सी की गहराई को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज करते हैं, जो कि आप लोग क्लास 9th सोनार में पढ़ोगे। क्लास 9th में चैप्टर है साउंड, उसमें एक टर्म आता है सोनार, हम लोग क्या करते हैं उसमें पढ़ेंगे। इसमें आप लोग को मैं सिखाया हूँ, वैसे ये वीडियो बन चुका है, आप लोग उसमें देख सकते हो, मैंने आप लोग को ना सोनार के बारे में बताया है। क्लास 9th का ये चैप्टर है साउंड चैप्टर, उसमें, ठीक है ना। फॉर दिस अ साउंड सिग्नल इज सेंडिंग टू द सी। तो सोनार क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे क्या करते हैं हम लोग, साउंड सिग्नल को भेजते हैं। द डेप्थ ऑफ द सी इज कैलकुलेटेड, कि हम लोग को पता चलता है ना कि ना ये सी का डेप्थ कितना है एट द टाइम टेकन बाय द साउंड सिग्नल टू गोइंग टू द बॉटम एंड कमिंग बैक। मतलब कि साउंड सिग्नल सपोज करें ना कि यहाँ पर एक शिप है, जहाज है, यहाँ पे क्या होता है, सोनार का डिवाइस लगा हुआ होता है। यहाँ पर मान लो ना कि ये क्या है, सी का डेप्थ है, तो यहाँ से ये सिग्नल जाएगा, ठीक है ना। मान सपोज करो कि ये क्या हुआ, 10 पे ये गया है, ठीक है ना। और एक सपोज करो कि ये यहाँ से यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर एक रिसीवर भी लगा रहता है, और ये सपोज करो कि ये 10:20 पे आया है, मतलब कि इसको 10 मिनट लगा है जाने और आने में। तो ये डिस्टेंस कवर किया d, और फिर डिस्टेंस कितना कवर किया d, तो d और d कितना हो गया 2d। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, उसका डेप्थ निकालते हैं कि ये कितना गहरा है, कितना डेप्थ है ये, ठीक है ना। तो ऐसे ही करेंगे बच्चे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंडर व्हाट कंडीशन विल यू हियर एन एको। तो इको सुनने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो कंडीशन यही होना चाहिए ना। तो बोलोगे ना कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है ना कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पर लिखाया हुआ है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर और मोर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बोलोगे ना, तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम द साउंड फॉलिंग ऑन वुड। तो साउंड फॉलिंग हो रहा है वुड पर, स्टील पर, एस्बेस्टस पर, पेपर पर और थर्माकोल पर। फॉर विच मतलब किसमें, यू विल हियर अ क्लियर इको, आपको क्लियर इको सुनाई देगा। इको मतलब कि आवाज़ गूंजेगा, किसमें आवाज़ गूंजेगा। और सेकंड इको विल नॉट बी हर्ड, और किसमें आवाज़ नहीं गूंजेगा। तो याद रखिए वुड क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। एस्बेस्टस क्या होता है बच्चे, गुड एब्जॉर्बर होता है। पेपर क्या होता है बच्चे, गुड एब्जॉर्बर होता है। और थर्माकोल क्या होता है बच्चे, गुड एब्जॉर्बर होता है। तो इन चारों में आप लोग को एको या इको सुनाई नहीं देगा। और इको किसमें मिलेगा आपको, ओनली एंड ओनली स्टील में मिलेगा। किसमें मिलेगा, तो यू विल हियर अ क्लियर इको इन स्टील, और इको विल नॉट बी हर्ड
इन वुड, एस्बेस्टस, पेपर और थर्माकोल। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हाँ यहाँ पर ना तो बोलोगे ना कि यहाँ पर बोलोगे कि स्पीड ऑफ साउंड, तो बोला जा रहा है यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से पढ़िए कि ऑन रेनी डेज में बरसात के मौसम में क्या होता है, थंडर और लाइटनिंग जनरेट होता है ऑलमोस्ट सेम टाइम पे, मतलब कि बादल का गरजना और बिजली का चमकना एक टाइम पे क्या होता है, जनरेट होता है। लेकिन 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 वी सी द लाइटनिंग फर्स्ट, हम लोग को ना बिजली का चमक पहले दिखाई देता है और बाद में हम लोग को ना थंडर का, बादल का गरजना सुनाई देता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चे रीजन यही है ना कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना बच्चे, वो मच 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 मोर देन है स्पीड ऑफ साउंड के। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है बच्चे, मच मोर देन है स्पीड ऑफ साउंड से। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है बच्चे, ये है 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, मतलब कि ये है। तो कोई पूछेगा ना कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, तो ये बोलोगे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब कि ये एक सेकंड में ये क्या करेगा, 30 करोड़ का डिस्टेंस क्या करेगा, 30 करोड़ मीटर का क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब कि एक सेकंड में ये 30 करोड़ मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा लाइट। और वहीं साउंड का होता है बच्चे 340 मीटर पर सेकंड, ये क्या करेगा, एक सेकंड में ओनली एंड ओनली 340 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना बच्चों, क्या होता है, मच मोर देन होता है स्पीड ऑफ साउंड से। इसलिए क्या होता है, हम लोग को लाइटिंग पहले दिखता है और थंडरिंग का जो साउंड है ना वो बाद में सुनाई देता है। ठीक है ना। और हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना स्पीड ऑफ साउंड जो है ना बच्चे 20 डिग्री सेल्सियस पे 340 होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है बच्चे, 332 मीटर पर सेकंड होता है। ये याद रखिएगा, दोनों में अलग अलग। कहीं ऐसा पूछ दिया ना कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 पे आप क्या बोलोगे, 332 बोलोगे, और पूछेगा कि एट 20 डिग्री सेल्सियस तो आप क्या बोलोगे, 340 बोलोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चे, हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड के बारे में। तो देखिए इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटेंस एंड सॉफ्ट साउंड। इंटेंस और सॉफ्ट साउंड क्या होता है, तो बच्चे पहला है ना कि द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, कि कितना एम्पलीट्यूड हो रहा है। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा इट मीन्स वो साउंड क्या है बच्चे, इंटेंस है, बहुत ज्यादा इंटेंस है। और अगर एम्पलीट्यूड कम है इट मीन्स वो साउंड क्या है बच्चे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो बोला जा रहा है कि वाइब्रेशन ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस साउंड इज साउंड ऑफ हाई इंटेंसिटी। तो जिसका लार्ज एम्पलीट्यूड होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगा मीन पोजीशन से ना, उसका क्या होगा बच्चे, वो प्रोड्यूस करेगा हाई इंटेंसिटी का साउंड। और वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करेगा सॉफ्ट साउंड। ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि व्हेन वी हिट एन ऑब्जेक्ट हार्ड देन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ अ लार्ज एम्पलीट्यूड। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ना एकदम हार्ड क्या करते हैं, मारते हैं, हिट करते हैं ना, तो क्या करता है, स्टार्ट करता है लार्ज एम्पलीट्यूड से क्या करना, वाइब्रेट करना, एंड इंटेंस साउंड इज प्रोड्यूस। और क्या होता है, इंटेंस साउंड, बहुत तेज साउंड क्या होता है बच्चे, प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट बच्चे देखिए, और ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर हम लोग क्या कहते हैं, स्लो इसको हिट करते हैं ना, तो क्या होता है, हम लोग को सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, यहाँ पर बोला जा रहा है ना, नेक्स्ट है हमारा पर लो एंड हाई पिच साउंड। लो एंड हाई पिच साउंड में बोलोगे ना कि यू ऑल नो द इंडियन म्यूजिक हैव 7 नोट्स। इंडियन म्यूजिक में क्या होता है बच्चे, 7 नोट्स होते हैं। पहला होता है सा रे गा मा प द नी। तो ये क्या बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 नोट्स होते हैं। दीज नोट्स आर ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कि इसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स इसका टाइम पीरियड कम है, मतलब कि इसको बोलने में कम टाइम लग रहा है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है, बोलने में कम टाइम लग रहा है ना, ये है बोलने का मतलब कि साउंड स्टार्टिंग फ्रॉम सा कीप ऑन बिकमिंग शार्पर एंड शार्पर, मतलब कि ये सा से आप बोलना चालू करोगे ना तो साउंड क्या होगा, और शार्पर होता जाएगा, और तेज, मतलब कि तीक्ष्ण, मतलब कि शार्प होता है, शार्प होते जाता है। दिस मीन द पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजिंग, मतलब कि जब आप सा से बोलना चालू करोगे ना तो सा रे गा मा प द नी, तो नी देखिए ना, ये क्या है बच्चे, ये ना शार्प साउंड होते जा रहा है, मतलब कि इसका पिच क्या होते जाता है बच्चे, बढ़ते जाता है सा से बोलना जब हम लोग चालू करते हैं तब। तो बस याद ये रखना है ना कि जैसे जैसे क्या होता है बच्चे, जैसे जैसे ना ये जो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है ना बच्चे, तो पिच भी क्या होता है बच्चे, इंक्रीज होता है। तो याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से बच्चे क्या होता है, पिच इंक्रीज होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है द साउंड ऑफ हाई पिच, जिस साउंड का क्या होगा बच्चे, हाई पिच होगा ना, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाई होगा। इसीलिए जो वुमेन का जो वॉइस होता है ना बच्चे, या फिर जो कोयल का, कुकू का जो वॉइस होता है ना, या साउंड ऑफ मॉस्किटो एंड स्मॉल श्रिल साउंड, ये क्या होते हैं बच्चे, श्रिल साउंड होते हैं, बहुत ही ना, मतलब कि चुभने वाले में, चुभने नहीं, मतलब कि ये क्या होते हैं, थोड़े से कानों को लगते हैं ये। ठीक है ना। द साउंड ऑफ लो पिच का जो साउंड होता है ना, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चे, लो होता है। याद रखिए
पिच और फ्रीक्वेंसी कोरिलेट करता है। पिच और फ्रीक्वेंसी क्या करता है, कोरिलेट करता है। अगर हाई पिच है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, हाई होगा। जैसे कि वुमेन का वॉइस या मॉस्किटो का जो साउंड हो गया, ये दोनों क्या है बच्चे, हाई पिच के हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे, हाई है, ठीक है ना। और ये जो हो गया आपका लो पिच, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। और साउंड क्या होता है, हैवियर, मतलब भारी होता है। मतलब कि इन लोग का आवाज़ क्या होता है, मधुर होता है, बहुत ही पतला आवाज़ होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो ह्यूमन का जो ना आवाज़, सॉरी जो मैन का जो आवाज़ होता है ना बच्चों, क्या होता है, थोड़ा हैवी होता है, ठीक है ना। या फिर रोरिंग ऑफ लायन, लायन जब दहाड़ता है ना, एंड साउंड प्रोड्यूस बाय ड्रम आर हैवी ड्यू टू लो पिच। तो याद रखिए ना, मैन का जो है ना वो लो पिच है, जिसके कारण इसका आवाज़ क्या है, भारी होता है। और वुमेन का क्या है बच्चे, वुमेन का क्या है, हाई पिच है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका साउंड श्रिल होता है, मतलब कि मधुर होता है, मतलब कि सिंपल सा बोलो कि थोड़ा सा प्यारा होता है आवाज़, ठीक है ना, हल्का होता है। अब क्वेश्चन नंबर मतलब कि थर्ड बोला जा रहा है इसमें प्रॉपर्टीज मेलोडियस साउंड एंड नॉइस के बारे में। तो मेलोडियस जो हमारे कानों को क्या लगते हैं, प्लीजेंट फील कराते हैं, जो हमारे ईयर को प्लीजेंट फील कराते हैं साउंड, उसको हम लोग बोलते हैं मेलोडियस साउंड। और जो हमारे ईयर को नॉट प्लीजेंट फील करवाते हैं साउंड, उसको हम लोग बोलते हैं नॉइस। तो नॉइस में तो बहुत सारा आ जाएगा कि जैसे जैसे कि हॉर्न, व्हीकल का हॉर्न हो गया। और मेलोडियस में आ जाएगा बच्चे हारमोनियम हो गया, ये सभी चीज़ें हो गई। तो बोला जा रहा है ना कि नॉन हारमोनियस वाइब्रेशन प्रोड्यूस नॉइज। तो जो हारमोनियस मतलब कि जो पीरियोडिक, जो कि लय और ताल में बजते रहते हैं, वो क्या करते हैं बच्चे, वो मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और जो नॉन हारमोनियस वाइब्रेशन होते हैं, मतलब कि कभी कुछ कम या ज़्यादा करके बोलते जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। हारमोनियस वाइब्रेशन डेट हैव अ फिक्स्ड रिलेशन विथ ईच अदर प्रोड्यूस मेलोडियस साउंड। तो जो हारमोनियस वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं ना, उनमें क्या होता है, फिक्स रिलेशन होता है और वो मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ मेलोडियस साउंड। तो जो वाइब्रेशन होता है ना डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, वो सारे क्या है, एग्जाम्पल है मेलोडियस साउंड के। वाइल द साउंड ऑफ बुलेट, फायर्ड बुलेट इज अ नॉइस, मतलब कि क्या कर रहे हो, अगर आप एक बुलेट को क्या कर रहे हो, फायर कर रहे हो ना, तो क्या है बच्चे, नॉइस का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम लोग बच्चे, हम लोग 10.9 में क्या बोला जा रहा है। तो 10.9 है हमारा द साउंड प्रोड्यूस बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैविंग स्ट्रिंग, मतलब कि जिसमें क्या रहता है, स्ट्रिंग लगे रहता है। जैसे कि हो गया आपका जैसे आपका हो गया यहाँ पर इन इंस्ट्रूमेंट हैविंग स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग वाइब्रेट बाय रबिंग स्ट्रेचिंग। तो सितार हो गया, वीणा हो गया, वायलिन हो गया, ये सभी क्या है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनमें क्या लगा रहता है, स्ट्रिंग लगा रहता है। तो ये हो गया फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्या रहता है, स्ट्रिंग लगा होता है। सेकंड है रीड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि एक तरीके का पाइप रहता है, उसके अंदर क्या रहता है बच्चे, होल रह रहते हैं, जिससे क्या होता है, एयर बाहर निकलता है और वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो रीड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एयर कॉलम वाइब्रेट करता है, जिससे जब हम लोग क्या करते हैं, एयर को इसके अंदर ब्लो करते हैं, फूकते हैं ना इनटू द रीड में एंड फ्लो थ्रू द रीड लाइक अ फ्लूट। जैसे कि कोई फ्लूट बांसुरी बजा रहा हो, तो ये क्या है बच्चे, ये क्या है, रीड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। जैसे कि फ्लूट इसका एग्जांपल हो जाएगा। और थर्ड है बच्चे मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ना एक मेम्ब्रेन होता है, ऊपर में एक झिल्ली होता है, जिसपे हम लोग क्या क्या करते हैं, उस पर हम लोग बीट करते हैं और फिर क्या करता है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे कि ड्रम, ढोलक और मृदंग, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग को इसमें आगे क्या बोला जा रहा है, इसमें आगे बोला जा रहा है यहाँ पर 10.10 में। तो 10.10 में बोला जा रहा है कि द साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। तो ह्यूमन जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना बच्चे, वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्रोड्यूस करते हैं थ्रोट के थ्रू। थ्रोट में हमारा रहता है बच्चे वोकल कॉर्ड, क्या रहता है, वोकल कॉर्ड रहता है। तो द थ्रोट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ साउंड इन ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग में साउंड का सोर्स क्या है बच्चे, थ्रोट है। तो थ्रोट क्या है, तो अ नैरो स्लिट इज फाउंड बिटवीन द 2 वोकल कॉर्ड इन द थ्रोट फॉर पासिंग एयर। मतलब कि आप एक काम करिए ना, आप ऐसा करके देख सकते हैं ना, कि ऐसा करके ना, जब आप क्या करते हो, ऐसा करके बनाते हो और ऐसा करके हवा फूकते हो, तो इससे ना क्या होता है, आवाज निकलता है। तो यही क्या होता है बच्चे, 2 स्लिट होता है, जब आप क्या करते हो, बोलते हो ना, तो यही क्या करता है, वाइब्रेट करता है, जिससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। व्हेन द एयर फ्रॉम द लंग्स पासेस थ्रू द स्लिट, जब लंग्स से जो एयर होता है ना, वो क्या करता है, पास करता है ना, विथ अ फोर्स, देन द कॉर्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और कॉर्ड क्या करता है बच्चे, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, जिससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। द मसल अटैच टू द कॉर्ड कैन इंक्रीज और डिक्रीज और पुल ऑफ देम। बस यहीं तक पढ़ना है आप लोगों को, कि यहाँ तक क्या होता है बच्चे, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग को बोला जा रहा है कि एक्टिविटी 9 में बोला जा रहा है ना, कि हम लोग को क्या करना है, 2 रबर स्ट्रिप लेना है सेम साइज का। मतलब कि रबर, देखिए ये क्या है, रबर का स्ट्रिप, समझिए ना कि रबर का क्या है, पतला पतला स्ट्रिप है, स्ट्रिप मतलब पट्टी है, ठीक है ना। प्लेस देम वन ऑन ईच अदर, उसको एक दूसरे के ऊपर रखना है। एंड स्ट्रेच देम टाइटली, उसको टाइट करके रखना है, एकदम टाइट करके रखना है। ब्लो एयर
थ्रू द स्पेस बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या करना बच्चे, हवा फूकना है, एयर ब्लो करना है। तो व्हेन द एयर इज ब्लोन बिटवीन द स्ट्रेच स्ट्रिप, जब क्या करेंगे हम लोग उसके ऊपर एयर ब्लो करेंगे ना बीचों बीच से, उसके गैप से, तो होगा ना कि एक क्या होगा बच्चे, साउंड प्रोड्यूस होगा। आप लोगों ने किया भी होगा, आप लोग क्या करिएगा ना, एक ना चॉकलेट का पन्नी लीजिएगा, रैपर लीजिएगा चॉकलेट का, ठीक है ना, जैसे कि मेलोडी हो गया, उसका ना चॉकलेट का रैपर लीजिएगा और उसको क्या करेगा, ऐसे करके स्ट्रेच करके उसे फूक मारेगा, देखिएगा ना साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो अवर वोकल कॉर्ड भी हमारा कुछ इसी तरीके से क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी आर प्रोड्यूस व्हेन द कॉर्ड्स आर टाइटली स्ट्रेच। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना हाई फ्रीक्वेंसी का ना साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है जब कॉर्ड्स क्या होता है, टाइटली स्ट्रेच होता है हाई फ्रीक्वेंसी का, और लो फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होता है जब जब हमारा क्या होता है, जब हमारा कॉर्ड क्या होता है, रिलैक्स होता है। आर रिलैक्स होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, रिलैक्स होगा रिलैक्स। यू कैन इवन, बस यहीं तक हो गया। अब आगे बोला जा रहा है ना यहाँ पर कि ना जो लेंथ होता है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ एन अडल्ट मैन इज 20 मिलीमीटर। तो एडल्ट मैन में ना जो कॉर्ड का जो लेंथ होता है ना वो क्या होता है, 20 मिलीमीटर होता है, और वुमेन में जो होता है ना वो क्या होता है, 5 सेंटीमीटर छोटा होता है, अप्रॉक्सीमेट 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 16 to 20 तक के बीच का होता है। द वोकल कॉर्ड ऑफ चिल्ड्रेन आर वेरी स्मॉल, वोकल कॉर्ड क्या होता है बच्चे, उसके बहुत ही स्मॉल होते हैं। दैट इज वाई देयर वॉइस इज क्वाइट शार्प, उनका वॉइस क्या होता है बच्चे, शार्प होता है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है यहाँ पर द साउंड प्रोड्यूस बाय एनिमल, एनिमल कैसे कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए इसको चालू करते हैं पढ़ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना मैनी एनिमल, जैसे कि डॉग हो गए, काऊ हो गए, गॉट हो गए, वो क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, मतलब इनमें वोकल कॉर्ड होता है जिसके जरिए क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब सारे ऐसे एनिमल हैं ना जिनमें क्या होता है बच्चे, वोकल कॉर्ड होता है। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें वोकल कॉर्ड नहीं होता है, जैसे कि बर्ड क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल वोकल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट इन इट्स ब्रीदिंग ट्यूब। तो इनके ब्रीदिंग ट्यूब में क्या होता है, एक स्पेशल वोकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्या करते हैं ये बर्ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब आगे बोला जा रहा है कि फिश होते हैं ना बच्चे, वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स फास्ट, अपने विंग्स को फास्ट क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करवाते हैं, जिससे क्या होता है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है कि जो फ्रॉग होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं क्रॉकिंग, मतलब कि टर का साउंड प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स वोकल कॉर्ड, मतलब कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि डॉग, काऊ, गोट्स, फ्रॉग, ये सारे क्या करते हैं, वोकल कॉर्ड से क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ फिश जो होते हैं ना वो जनरेट करते हैं साउंड बाय पुशिंग एयर आउट ऑफ देयर एयर ब्लैडर, मतलब कि अपने एयर ब्लैडर से उन लोग क्या करते हैं, एयर को बाहर निकाल करके क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं कुछ फिश। आगे बोला जा रहा है कि स्नेक जो होता है ना, उस स्नेक में वोकल कॉर्ड नहीं होता है, लेकिन वो साउंड प्रोड्यूस करता है कैसे, बाय पुशिंग एयर आउट थ्रू देयर माउथ, मतलब कि अपने माउथ से क्या करता है, एयर को आउट बाहर की ओर निकालता है, जिससे क्या होता है बच्चे, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। अब आगे बोला जा रहा है इसमें, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, गिव द 2 एग्जाम्पल ईच फॉर साउंड विथ हाई पिच एंड लो पिच। तो अभी पढ़े हैं ना कि हाई पिच का जो साउंड होता है ना बच्चे, वो क्या करती हैं, वुमेन प्रोड्यूस करती हैं, और जो लो पिच का साउंड होता है वो क्या करता है बच्चे, मैन प्रोड्यूस करता है। तो बोल सकते हो कि हाई पिच का जो साउंड का एग्जांपल हो जाएगा वॉइस ऑफ वुमेन, वॉइस ऑफ कुकूज, फिर द वॉइस ऑफ मॉस्कीटो, ठीक है ना। और लो पिच का हो जाएगा बच्चे वॉइस ऑफ मैन, रोरिंग ऑफ लायन, और साउंड प्रोड्यूस बाय ड्रम। ये सारा क्या हो जाएगा, हाई और लो का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, विच काइंड ऑफ अ साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द वोकल कॉर्ड आर थिन एंड स्ट्रेच। तो जब वोकल कॉर्ड क्या होता है बच्चे, थिन और स्ट्रेच होता है, जब वोकल कॉर्ड क्या होता है बच्चे, थिन और स्ट्रेच होता है ना, तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस। तो हाई फ्रीक्वेंसी का क्या होता है बच्चे, साउंड प्रोड्यूस होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है व्हेन द कॉर्ड्स आर टाइटली स्ट्रेच, ठीक है ना। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड इज प्रोड्यूस, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड इज प्रोड्यूस। अब नेक्स्ट है बच्चे, थर्ड है कि हाउ डू बर्ड, फिश एंड फ्लाइज प्रोड्यूस साउंड। बर्ड्स, फिशेस एंड फ्लाइज कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो बर्ड्स के लिए आप बोल सकते हो ना कि ना यहाँ पर सो है, तो बोलोगे कि द बर्ड्स प्रोड्यूस साउंड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल वोकल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट इन इट्स ब्रीदिंग ट्यूब। ये बर्ड्स के लिए हो गया। फ्लाइज के लिए हो जाएगा कि फ्लाइज क्या करते हैं बच्चे, सॉरी मैंने यहाँ पर ना फिश बोल दिया था ना, तो फिश नहीं होगा बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, फ्लाइज होगा। फ्लाइज क्या करते हैं, जो उड़ने वाले जीव जंतु होते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं अपने विंग्स को, अपने पंखों को बहुत तेज घुमा करके, मतलब कि बहुत तेज घुमाते हैं उन लोग, जिससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिश बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। ये क्या होगा बच्चे, फिश होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ क्या होगा, फ्लाइज होगा, फिश नहीं होगा। और फिश कैसे करते हैं बच्चे प्रोड्यूस, फिश करते हैं साउंड को प्रोड्यूस, एयर को पुश करते हैं, एयर ब्लैडर से अंदर के एयर को क्या करते हैं, बाहर पुश करते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ये 2 पार्ट में क्या होता है, दोनों मतलब कि चैप्टर का थ्योरी पोर्शन क्या होता है बच्चे, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर
आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।